एपिसोड 25। चींटियों की लंबी राह। तभी अचानक मिट्टी के ऊपर एक पतली काली रेखा हिलती हुई दिखाई दी। रेक्स ने कान आगे किए। उसकी पूंछ धीरे धीरे हिली। ये मिट्टी चल क्यों रही है? पिपा ने नाक नीचे झुकाई। उसकी मूंछें मिट्टी को छू गईं। ये मिट्टी नहीं, ये छोटी छोटी देहन है। लूदिका पास की डाल से उल्टी लटक गई। अरे ये तो चींटियां हैं। फोर्टिस ने पंजा आगे बढ़ाया। मिट्टी हल्की सी कांपी। इतनी सारी एक साथ? प्रूडेंस झुक गया। उसने नाक मिट्टी के करीब लाई। ये सिर्फ चल नहीं रही, कुछ उठा भी रही है। सचमुच हर चींटी अपने सिर से बड़ा दाना उठाए आगे बढ़ रही थी। कतार इतनी सीधी थी कि जैसे किसी ने मिट्टी पर रास्ता खींच दिया हो। ये रुकती क्यों नहीं? लुडिका ने एक छोटा बीज उठाया और कतार के सामने गिरा दिया। एक पल के लिए चींटियां रुकीं, फिर दो चींटियां आगे आईं। उन्होंने बीज को घुमाया और कतार के साथ आगे बढ़ गईं। इन्हें रास्ता बदलना भी आता है। फोर्टिस ने पंजा पटका। इतनी छोटी देह, इतना काम? वह झाड़ी से निकलकर एक बड़े सूखे तने की ओर जा रही थी। शायद इन्हें बस खाना मिल गया है। फोर्टिस ने सिर हिलाया। तो फिर इतनी जल्दी क्यों? प्रूडेंस ने मिट्टी सूंघी। ये सिर्फ खाना नहीं ले जा रही। पिपा ने देखा कि कुछ चींटियां खाली लौट रही थीं। कुछ वापस भी जा रही हैं। लुदिका हंसी। शायद ये भूल जाती होंगी कि रास्ता कहाँ है। पर कतार फिर भी टूटी नहीं। झाड़ी हिली। मिट्टी का छोटा ढेर कतार के बीच गिर पड़ा। कतार टूट गई। कुछ चींटियां इधर उधर भागीं। अब खत्म। पर कुछ ही पल में दो चींटियां ढेर के ऊपर चढ़ीं। कुछ नीचे से घूम कर आईं। नई कतार बन गई। ये रुकती नहीं। इस बार कतार पूरी तरह बिखर गई। अब तो रास्ता खो गया। पर मिट्टी पर हल्की गंध फैल गई थी। प्रूडेंस ने नाक उठाई। इनकी चाल सिर्फ आंखों से नहीं चलती। फिर प्रूडेंस ने मिट्टी पर पंजा रखा। ये गंध छोड़ती हैं। कुछ ही देर में चींटियां उसी गंध के रास्ते पर फिर जुड़ने लगीं। कतार फिर सीधी हो गई। उसका भारी पंजा कतार के पास गिरा। मिट्टी उछली। कई चींटियां पलट गईं। फोर्टिस तुरंत पीछे हटा। ओह! कुछ पल के लिए कतार फिर टूट गई। पर फिर छोटी छोटी देहें एक दूसरे से टकराईं और फिर सीधी चलने लगीं। ये किसी एक पर नहीं टिकती। रास्ता कई देहों से बनता है। जहां कतार खत्म हुई वहां मिट्टी के नीचे एक छोटा सा छेद था। चींटियां दाने अंदर ले जा रही थीं। ये अभी के लिए नहीं, बाद के लिए रख रही हैं। लुडिका ने डाल से झूलते हुए कहा। तो ये हमेशा सोचती रहती है। प्रूडेंस ने सिर हिलाया। और अकेली नहीं। पर कतार अब भी चल रही थी। रेक्स ने चींटियों को आखिरी बार देखा। इतनी छोटी देह पर लंबी सोच। फोर्टिस ने पूंछ हिलाई। और कभी हार नहीं। पिपा मुस्कुराई। अब मिट्टी भी खाली नहीं लगती। लुदिका ऊपर चढ़ गई। जंगल की सबसे लंबी राह शायद सबसे छोटी देह बनाती है। हवा चली। झाड़ी हिली। मिट्टी पर चींटियों की कतार दूर तक जाती रही। उन्हें लगा चींटियां बस दाने उठा रही हैं। पर अगली बार शायद मिट्टी ही उनकी राह बदल दे। Like the video, subscribe to the channel and hit the bell icon for more jungle stories.